नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिखा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। यह व्रत आता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और भगवान शंकर ने माता पार्वती को हरतालिका तीज के दिन ही उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में वरण किया था। और इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए। इस व्रत को कन्याएं भी रख सकती हैं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो भी करता है वो सुख संपत्ति से सुखी होकर पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत को कब करना है और कैसे करना है। तो इस व्रत को करने के नियम मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि वर्ष 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाना है। दृक पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज सोमवार यानी 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का सुबह के समय का पूजा का अनुष्ठान जो होगा वो सुबह 6:07 से शुरू हो जाएगा और 8:34 तक चलेगा। यह अवधि होगी 2 घंटे 27 मिनट की। तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 से शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 तक समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का त्यौहार 18 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। सुबह के समय का जो मैंने पूजा का मुहूर्त बताया है उस समय आप पूजा कर सकते हैं या फिर आप शाम को प्रदोष काल में इस पूजा को कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत के संबंध में विस्तृत जानकारी। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती जी ने जंगल में तपस्या की थी तो उन्होंने बालू के शंकर जी बनाकर उनकी पूजा की थी। इसलिए इस पूजा में बालू के शंकर पार्वती जी और गणेश जी बनाए जाते हैं और कहीं कहीं पर काली मिट्टी से भी बना लिए जाते हैं या काली मिट्टी और रेत दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो उसके लिए काली मिट्टी और रेत की आवश्यकता होगी और केले के पत्ते, फुलेरा जो होता है वो बेलपत्र और फूलों से बनाया जाता है। धतूरा, भस्म, पानी वाला नारियल, पान के पत्ते, गेंदे व गुलाब के फूल और माला, फल, मेवा, मिष्ठान, बेसन से बने माता पार्वती जी के जेवर कहीं कहीं पर बनाए जाते हैं और कहीं कहीं पर लोग मार्केट से खरीदकर चूड़ी वगैरह चढ़ा देते हैं। श्रृंगार का सामान जो कि चढ़ाया जाता है माता पार्वती को, इसको या तो खुद पहना जाता है या किसी को दान में दे दिया जाता है। भगवान के लिए वस्त्र या फिर आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र की जगह पर। और घी, कपूर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, पंचामृत, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची आदि। और भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यानी कि पंचामृत की सभी आवश्यक सामग्रियां अवश्य पूजा में रखें और भगवान के ऊपर चढ़ाएं, अभिषेक करें। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर तुरई, भुट्टा और 7 तरह की पत्तियाँ भी भगवान शंकर जी को चढ़ाई जाती हैं। सभी जगहों के थोड़े से अलग नियम होते हैं, इसलिए आप अपने जगह के हिसाब से चीज़ों को अर्पित करें। दोस्तों अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि पूजा हमें किस तरह से लगानी है। तो जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है पहले आपको पटिया नहीं रखना है। जिस स्थान पर आपको पटिया रखना है, चौकी रखनी है भगवान की, वहाँ पर पहले आप डेकोरेशन कर लें और इस तरह से फुलेरा लगा दें। फुलेरा हमें कैसे बनाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत इजी होता है इसको बनाना। फुलेरा में हमेशा 5 या 7 लड़ियाँ लगाएं, ये बहुत ही शुभ होती हैं। कहते हैं कि जो फुलेरा की 5 लड़ियाँ होती हैं वो शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम पर होती हैं। कई लोग पहले भगवान की स्थापना कर देते हैं उसके बाद फुलेरा लगाते हैं, तो फुलेरा हमारा इधर उधर होता रहता है। फुलेरा भगवान के जस्ट ऊपर होना चाहिए, इस तरह से हमको फुलेरा लगाना है। हरतालिका तीज पर बढ़िया सी झांकी लगाई जाती है, तो इस तरह से आप पहले पूरी डेकोरेशन कर लें। उसके बाद आप फुलेरा के नीचे की भूमि को अच्छी तरह से स्वच्छ करके वहाँ पर आटे से अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर चौकी रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर केले का पत्ता रखें। फिर चौकी के दाईं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद लोटे में स्वच्छ जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डालें, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि डालकर उसके ऊपर आम के पत्ते से या अशोक के पत्ते से 5 या 7 पल्लव लगाएं। उसके बाद आप उस पर नारियल रखें। उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। इस कलश को जो हमने चावल से अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर स्थापित कर दें।
कलश स्थापना के बाद हम भगवान को पटी पर विराजमान करेंगे। तो मैंने बनाए हैं मिट्टी के शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी। सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। ये देखिए मैंने अपने हाथों से सुंदर से गणेश जी बनाए हैं। जितने अच्छे मुझसे बने, मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे गणेश जी बनाने की। उनकी सूंड वगैरह मैंने सब कुछ बनाया है और शिवलिंग की स्थापना कर देंगे। उसके बाद हम माता गौरी को पटे पर विराजमान करेंगे। जब भी आप शिवलिंग वगैरह बनाकर विराजमान करें उसको पटिए पर, तो आप तुरंत थोड़ी सी पूजा कर दें, क्योंकि अगर उनकी पूजा हम तुरंत नहीं करते हैं तो उनकी पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। महिलाओं को हमेशा ये पूजा 16 श्रृंगार करके करनी चाहिए। तो उसमें महावर बहुत ही स्पेशल होता है सुहागिनों के लिए। तो महावर पहले हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी भी लगा देंगे, क्योंकि नॉर्मली पैरों में पहले हल्दी लगाई जाती है फिर महावर लगाया जाता है। तो वैसे ही हम माता पार्वती को लगा देंगे और फिर हम इसे जब तैयार हो जाएंगे पूरा श्रृंगार करके, उसके बाद अपने पैरों में लगाएंगे। और इसके बाद मैं इन पर चढ़ा दूँगी थोड़े से फूल वगैरह, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा हमको पूजा करनी है महादेव की। स्थापित करते से ही हर श्रृंगार के जो पुष्प होते हैं वो महादेव को बहुत ही पसंद होते हैं। इन्हीं से इनका श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बस मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है थोड़ा सा, और यहाँ हमारी पूजा लग के रेडी हो गई है। मैंने चावल के ऊपर दीपक को विराजमान कर दिया है, बढ़िया सा घी का दीपक रेडी कर लिया है। और बस ये देखिए हमारी झांकी सज के तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर प्यारी सी डेकोरेशन है, जो बहुत ही ईजिली हो गई थी। जो मुझसे ईजिली बन सका वो मैंने कर लिया। तो बस अब चलिए पूजा शुरू करते हैं। दोस्तों, अच्छी तरह से तैयार होने के बाद हम सबसे पहले कलश पूजन करेंगे। तो पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक की पूजा करेंगे, फिर कलश पूजन करेंगे, फिर हम गणेश जी, महादेव और माता पार्वती की क्रमशः पूजा करेंगे। जो हम सामग्री जो हमने थाली में रखी है सभी चीज़ें हमको अर्पित करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, फिर पंचामृत अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर से थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, फिर हम अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह अर्पित करेंगे। दोस्तों, महादेव की पूजा करना बहुत ही सरल होता है। साल भर में हम जितनी भी पूजा करते हैं महादेव की, स्पेशली सावन में और हरतालिका तीज, संतान सप्तमी, हरियाली तीज, इन सभी में महादेव की ही पूजा होती है। आप सभी जानते ही हैं कि इनकी पूजा में हम क्या क्या चढ़ाते हैं, इनको क्या क्या प्रिय है। तो बस हमने अपनी थाली लगा ली है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पूजन सामग्री हमको क्या लेनी है, तो वही सारी सामग्री है मेरी थाली में। तो बस हम अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह अर्पित करने के बाद इन पर पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपकी थाली में भांग धतूरा है तो आप वो भी चढ़ा दें। और माता पार्वती और गणेश जी को आप हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें अर्पित कर दें, पुष्प अर्पित कर दें। और महादेव को 7 तरह की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, तो 7 तरह की पत्तियाँ आप अर्पित कर दें। 7 तरह की कौन सी पत्तियाँ महादेव को चढ़ाई जाती हैं हरतालिका तीज और सावन में, उसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आ जाऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो बस सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद हम माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करेंगे, सुहाग का सामान अर्पित करेंगे, शिव जी को वस्त्र के रूप में जनेऊ या फिर कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाएंगे। फिर हम हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हवन करेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। पूजा विधि बहुत ही सरल है दोस्तों। रात्रि में हमको 5 बार हवन करना होते हैं, तो और उसके बाद हमको 5 आरतियाँ करनी होती हैं। तो प्रथम पूजा के बाद इस तरह से हम आरती कर देंगे। कथा हमको हर बार नहीं पढ़नी है। आरती में सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कर दें, उसके बाद शंकर जी की जो आरती होती है ओम जय शिव ओमकारा, वो आरती करें और रात्रि भर भजन कीर्तन करते हुए आनंद पूर्वक रात्रि व्यतीत करें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। हरतालिका तीज को रात्रि जागरण करना होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो रात्रि जागरण करना ऐसे आसान नहीं होता है, इसलिए इस दिन का विधान बनाया गया है कि भगवान के भजन गाते रहें और एक दूसरे के घर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अवश्य जाएं। भगवान को आप अकेला ना छोड़ें, भगवान के पास किसी को अवश्य ही बिठाएं और थोड़ी थोड़ी देर एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के फुलेरा के दर्शन करें, एक दूसरे के भगवान के दर्शन करें। कहते हैं कम से कम 2 फुलेरा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुलेरा के दर्शन हमको अवश्य ही इस दिन करने चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमको रात्रि भर में 5 पूजा करनी है। कितने बजे पूजा करनी है इसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों पूजा विधि। अब हम बात करते हैं कि हमको चौकी का विसर्जन सुबह किस तरह से करना है, भगवान को हमें कब विसर्जित करना है। तो जब सुबह आप 5 पूजा कर लेंगे, जो 5वीं पूजा होती है वो भगवान की ऊपर चढ़ी हुई सारी सामग्री को हटाने के बाद अच्छी तरह से की जाती है
और याद रहे दोस्तों, जो आखिरी पूजा होती है ना, वो सुबह स्नान के बाद की जाती है। स्नान करने के बाद जब हम पूजा करते हैं तो हम माता रानी से सुहाग लेंगे, पार्वती माता से। उसके बाद हम शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी को एक थाली में रखेंगे। और एक बात ध्यान रहे दोस्तों, शिव जी को जब भी हम विसर्जित करते हैं तो इनको अपने सर पर रखकर ले जाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम माता रानी से सुहाग ले लेंगे, उसके बाद हम शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी को सर पर रखकर, मतलब एक थाली में सर पर रखकर ले जाएंगे घर के बाहर और किसी गमले में, नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित करेंगे। और जो फल और सुहाग की सामग्री, जो प्रसाद वगैरह हमने चढ़ाया है, थोड़ा सा प्रसाद हम अपने घर में परिवारजनों में वितरित कर देंगे, थोड़ा हम मंदिर में देकर आ जाएंगे। सुहाग की सामग्री जो आप अपने लिए रखना चाहते हैं वो अपने लिए रख लें, बाकी आप पंडितानी को या घर में किसी बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। हरतालिका तीज से संबंधित और भी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई जानकारियों के साथ। ऋषि पंचमी और संतान सप्तमी से संबंधित जानकारियों के लिए भी आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का उद्यापन घर पर सरल तरीके से किस तरह से किया जाए और पूजा विधि क्या है, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।